भाई, नमस्कार है सभी भाइयों को, सभी बहनों को एवं लोगों को, जो भी लोग मुझे इस वीडियो में सुन पा रहे हैं एवं देख पा रहे हैं दुनिया में कहीं से भी। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, भारत देश इंडिया कंट्री में रेलवे द्वारा यानी कि भारतीय रेल द्वारा एक नोटिफिकेशन आया है 2024 के ईयर में, जो कि आपके लिए अप्रेंटिसेस के लिए आया है। अप्रेंटिसेस की एक रिक्रूटमेंट हो रही है बड़े लेवल पर, जिसमें 1646 वैकेंसीज दिए गए। एक बार आप ध्यान से सुने, 1646, ये 2024 का नोटिफिकेशन है और ये आपका ऑफिशियली आरआरसी द्वारा यानी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जो आपका जयपुर है उनके द्वारा ये चीज़ आ चुकी है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे द्वारा ये चीज़ आई है। मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में, इस नोटिफिकेशन के बारे में। क्या सैलरी या स्टाइपेंड आपको जो मिलेगा वो क्या रहेगा, फॉर्म के डेट्स क्या होंगे, फॉर्म का फीस क्या होगा, कौन कौन से ट्रेड पर ये रिक्रूटमेंट आई है, अप्रेंटाइसिस होता क्या है, अप्रेंटाइसिप में करना क्या होता है। बेसिकली लोगों को यही नहीं पता कि अप्रेंटाइशिप में क्या करना होता है। बेसिकली ये आपका ट्रेनिंग होता है दोस्तों। ये आपका 1 साल, कहीं कहीं 6 महीने, कहीं 2 साल, जो भी इनका रहता है वो इस हिसाब से करा लेते हैं। मैं आपको बता दूं, उसके लिए स्टाइपेंड दिया जाता है लोगों को पर मंथ का, और उनको ट्रेनिंग वो रहती है अप्रेंटाइशिप के अंदर। अब ये अप्रेंटाइशिप जो है, ये एक्ट बहुत पहले आ गया था, 90s के समय पे ये चीज़ आई थी। 1900 और 2000 ईयर के बीच में कहीं ना कहीं ये अप्रेंटाइशिप आया था, और उसके बाद से ये अप्रेंटाइशिप चलती है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में आपको रेलवे में देखने को मिल रहा है या फिर मेट्रो में या और कहीं पे। ये आपको अलग अलग कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां भी आज के समय पे इन चीज़ों को करा रही हैं। बेसिकली उन लोगों को क्या है कि उन लोगों को फ़ायदा हो जाता है कि वो ट्रेनिंग के तौर पर आपसे, आप समझ रहे होंगे बाकी आगे की बातें। लेकिन ये एक एक्ट है, तो अप्रेंटिसशिप एक्ट आया था गवर्नमेंट में, और ये लाया गया, उसके बाद से अप्रेंटिसशिप चलती है पूरे देश में, इंडिया कंट्री में। मैं बेसिकली आपको ये बता रहा हूँ, 1646 वैकेंसी निकाले हैं इंडिया कंट्री में। कहा गया कि हमें अप्रेंटिस चाहिए, अलग अलग ट्रेड पर चाहिए, उनकी वैकेंसीज दी गई, अलग अलग डिवीजन में उनको चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये वैकेंसीज कहाँ पर आई है, और ये भी बताऊंगा कि आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो नहीं। सपोज अगर आप इंडिया में दूसरे जगह से हो, आप अप्लाई कर सकते हो नहीं, ये मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। और नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, फॉर्म की डेट्स, फॉर्म की फीस, सैलरी, जो भी मैंने आपको ये पॉइंट बताया वो सारी चीज़ें एक एक क्लियर कर दूंगा आपको इस वीडियो में, इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो जो भी लोग इंडिया में कहीं से सुन रहे हैं, दुनिया में कहीं से सुन रहे हैं, सपोज आप दूसरे देशों से सुन रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इंडिया के लोगों तक शेयर कर दें इस जानकारी को। जो लोग इंडिया से सुन रहे हैं उनके लिए तो वीडियो खास रहेगा, क्योंकि आप ऑल इंडिया बेस अप्लाई कर सकते हो। मोस्टली अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट में इंडियन रेलवे द्वारा ऑल इंडिया लोग एलिजिबल होते हैं, चाहे वो किसी भी आरआरसी में हो, किसी भी आरआरबी में हो, या किसी भी रेलवे रिक्रूटमेंट द्वारा किसी भी डिवीजन या किसी भी जगह पर होता है भारतीय रेल में, तो आपको ये वैकेंसी दी जाती है। ठीक है भाई, 1646, 1646 वैकेंसीज टोटल आई है अलग अलग ट्रेड पर। आप अगर इसकी क्वालिफिकेशन रखते हो, ट्रेड सर्टिफिकेट रखते हो, और बाकी जो भी कंडीशन दिए गए अगर आपके पास है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये आरआरसी जयपुर द्वारा नोटिफिकेशन आया है। जयपुर मीन्स राजस्थान, भारत देश के राजस्थान राज्य के जयपुर से नोटिफिकेशन आया है, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में आता है। सबसे पहले आपको बता दूं, भारत देश में अलग अलग रीजन वाइज ये रेलवे है। जैसे कि आप देखोगे नॉर्थ, साउथ, और इस तरीके से ईस्ट, वेस्ट, और इस तरीके से होता है। तो ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि आपका इस वाले एरिया में आया है। आप अगर मैप में देखोगे तो यहाँ पर जो एरिया है उधर ये रिक्रूटमेंट आया है, यहाँ पर राजस्थान राज्य आता है। इस वजह से आपको बता दूं, तो यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट रहेगा। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में आया है ये, वहाँ के रीजन में ये नोटिफिकेशन दिया है। मतलब कि रेलवे का जो वहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पर, उधर वैकेंसी दी गई। मतलब भारत के लोग फॉर्म भर सकते हैं, ये साफ साफ शब्दों में बात है। ये हेडक्वार्टर आप देख रहे हो आपका, ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का। ठीक है, आज के समय पर रेलवे जो है, भारतीय रेलवे, वो एक बड़ा नेटवर्क है, काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, जिसके लोग जानते भी हैं इस बारे में। और यही सारी चीज़ें नोटिफिकेशन आपको डिस्कस कर देते हैं। रही बात अप्लाई लिंक, इस जॉब से जुड़ा हुआ हर एक लिंक, इस नोटिफिकेशन से जुड़ा हुआ हर एक लिंक, वो आपको वीडियो के सही नीचे प्रोवाइड करा दिया गया है। सबसे पहले आप देख लो, ये आरआरसी जयपुर का वेबसाइट अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो। लेटेस्ट न्यूज़ एंड इवेंट्स के अंदर आप व्यू ऑल पर क्लिक कर लेना, आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। आपको दिखेगा ये एंगेजमेंट कर रहे हैं, मीन्स अरेंजमेंट। बेसिकली इनको चाहिए अप्रेंटाइसिस। ठीक है, अप्रेंटाइसिस को ये रिक्रूट करेंगे यहाँ पर। और ये पहला नोटिस आप देखोगे, इस साल का नॉर्थ एंड वेस्टर्न रेलवे का पहला नोटिस है, इस साल का ये पहला नोटिस आपको दिख रहा है।
चलिए भाई आगे चलते हैं। नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है, पूरा डिस्कस कर दिया जाएगा। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे द्वारा यानी कि NWR द्वारा रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि RRC में पावर हाउस रोड जयपुर द्वारा ये नोटिफिकेशन आया है। अप्रेंटिसशिप एक्ट जो था आपका वो 1961 में आ गया था, ठीक है भाई। हाँ, ये तब से आपका रिक्रूटमेंट चल रहा है। ये आप देखोगे नोटिफिकेशन आपका 2 जनवरी में आ गया था, यानी नोटिफिकेशन आए हुए 3-4 दिन हो चुके हैं। यहाँ पर 1 वीक के लगभग हो गया है। ये 2 तारीख को नोटिफिकेशन आ गया था। फॉर्म इसमें चालू हो रहे हैं 10 जनवरी से, यानी कि परसों से फॉर्म चालू हो जाएंगे। ठीक है भाई, नोटिफिकेशन आपके वेबसाइट पे इन्होंने 2 तारीख को दे दिया था। और इसमें जो फॉर्म चालू हो रहे हैं वो 10 तारीख से 10 जनवरी से चालू होकर 10 फरवरी में क्लोज हो रहे हैं। पूरा 1 मंथ समय दिया गया है, ठीक है। तो आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं इसमें। ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट करिए, सबको ऑनलाइन भरना है, जो भी इंटरेस्टेड हो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, यहाँ पर ट्रेनिंग रहेगा आपका इन द डिजाइनेटेड ट्रेड्स एट वर्कशॉप्स। आपके अलग अलग वर्कशॉप पे ट्रेनिंग रहेंगे, यूनिट्स पर रहेंगे, जो भी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे द्वारा दिए गए हैं। ये टोटल इतने स्लॉट बता रहे हैं। बेसिकली ये आपको स्लॉट बोल रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि 1646 स्लॉट्स हमारे पास खाली है। बेसिकली इतनी वैकेंसीज खाली हैं, इनका कहने का मतलब ये है। एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली। आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो 10 फरवरी 2024 के डेट तक। आप इतने लोगों को यहाँ से वैकेंसी मिलेगी, 1646 लोगों को, ठीक है। कैंडिडेट शुड नोट दैट कि ये जो नोटिफिकेशन आपका दिया है आप उसके हिसाब से एलिजिबल हो, हर एक चीज़ जान लो, उसके बाद ही आप फॉर्म भरें, ठीक है। और कैंडिडेट कैन सबमिट देयर, ऑनलाइन ही सबको फॉर्म भर रहा है। ये बात समझ आ गई होगी। RRC जयपुर के वेबसाइट से फॉर्म भर सकते हैं, मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया है। हालांकि वो अभी आपका एक्टिव नहीं हुआ है, मतलब कि वो एक्टिव परसों से होगा, तो एक्चुअल लिंक आपको परसों मिलेगा। और इस तरीके से आपको करना है। आफ्टर प्रिपरेशन मेरिट लिस्ट, आपके क्वालिफिकेशन, आपका ITI ट्रेड और 10th 12th जो भी क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं उसके बेस पर ये आपका लिस्ट बना देंगे किस किस को ये लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपसे कहेंगे कि आप आके अपने डॉक्यूमेंट सारे दिखा दो, जो भी आप कह रहे हो कि आप इतनी क्वालिफिकेशन रखते हो, ये ITI रखते हो, सब अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ। डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद एक मेडिकल एग्जाम दो, और मेडिकल एग्जाम देने के बाद आप सभी लोग ये सब पास कर जाओगे तो उसके बाद आपको एक लिस्ट अलग से निकाल कर आपको बोल दिया जाएगा कि आप लोग सिलेक्ट हो, आप लोगों को ये जॉब मिल रही है, ये रिक्रूटमेंट में आप लोग सक्सेसफुल हो गए हो। मोड ऑफ सिलेक्शन जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कह भी रहे हैं कि मेरिट जो बनेगी वो बनेगी आपके 10वीं क्लास के मार्क्स की 50% वेटेज है, ITI वाले मार्क्स के 50% अलग से उनकी रहेगी, ठीक है। इस तरीके से वेटेज करके आपका सिलेक्शन कर लेंगे। यानी कि 10th पास प्लस ITI वालों के लिए वैकेंसी रहेगी रेलवे में, भारतीय रेल के अंदर। अगर मान लीजिए किसी ऐसे कैंडिडेट है जिसके 10वीं में या फिर ITI में सेम मार्क्स आए हैं, ऐसे एक कैंडिडेट, जितने भी लोग फॉर्म भर रहे हैं उनमें अगर मान लीजिए आप लोगों के सेम मार्क्स आ रहे हैं, तो ऐसे में ये लोग किसको पहले लेंगे, ठीक है। तो जिसकी भी एज बड़ी होगी, जो भी एज वाइज बड़ा होगा, ये लोग पहले उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये इनके चांस है मेरिट में डालने के लिए, क्योंकि उसके पास ऑप्शन आगे आने वाले समय में उसके पास चांसेस कम बचेंगे एज वाइज। फाइनल मेरिट लिस्ट डिवीजन के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से अलग अलग आएगी, ट्रेड वाइज भी आएगी, कम्युनिटी वाइज भी आएगी। मतलब कि SC ST OBC वालों की अलग, और विद ट्रेड की फिटर के लिए SC ST का अलग यूनिट, अलग डिवीजन में अलग अलग लिस्ट आ रहा होगा, सबका अलग अलग आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका अलग अलग लिस्ट आएगा। आएगा जब आपको बता दिया जाएगा। कैंडिडेट्स फाइनली जो भी सिलेक्ट होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के बाद ही उन लोगों को फाइनल सिलेक्टेड माना जाएगा। एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फॉर्म भरते समय ही मिल जाएगा, जिसको आप यूज़ करके आगे तक जाओगे और इस रिक्रूटमेंट को लोगे। आखिरी समय फॉर्म भरने से बढ़िया यही रहेगा कि आप लोग पहले ही, यानी कि 10 फरवरी के बजाय आप लोग जनवरी एंड तक फॉर्म भरें, जिससे कि आपका आसानी से फॉर्म सबमिट हो जाए। कैंडिडेट हैव टू चूज ओनली 1 यूनिट। देखिए अब ऐसे में लोग कहते हैं कि यार हम लोग एलिजिबल हैं तो हम सारे यूनिट से फॉर्म भर देते हैं। ऐसा नहीं होगा, आप सिर्फ एक ही यूनिट में फॉर्म भरोगे। या तो आप डिविजनल रेलवे मैनेजर्स ऑफिस अजमेर में भर सकते हो, या फिर आप डिविजनल रेलवे मैनेजर्स ऑफिस बीकानेर, ये सारे राजस्थान के हैं। अजमेर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर, ये सारे राजस्थान राज्य के हो जाएंगे, भारत देश के। BTC कैरियज, ये आपका अजमेर है, ये भी अजमेर है। और कैरियज वर्कशॉप, वर्कशॉप में भी आपका देखोगे यहाँ पर ये लोको के अंदर आपको दिख रहा है, ये वर्कशॉप में बीकानेर में दिया है इन्होंने, और इसके अलावा जोधपुर में दिया। आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर बीकानेर
और जयपुर, अजमेर ही और जोधपुर, ये 4 तरह के अलग अलग डिवीज़न और अलग अलग वर्कशॉप्स और कैरियज में इन्होंने वैकेंसीज को दिया है। ये भी ये सारे के सारे राजस्थान राज्य में है, यानी कि आप सभी की वैकेंसी जो जॉब रहेगी, आपका जो काम होगा वो राजस्थान राज्य में होगा। आप इंडिया से कहीं से फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपको जाना इधर ही होगा, ठीक है। एक ही इनमें से कोई भी एक ही यूनिट लेना भाई, सभी नहीं ले सकते हो आप, ये चीज़ इन्होंने क्लियर कर दी है, या एक से ज़्यादा आप ले ही नहीं सकते हो, ये चीज़ इन्होंने पहले ही बता दी है। अब मैं आपको ये बताता चलता हूँ कि किस किस डिवीजन में या फिर किस वर्कशॉप में कितनी वैकेंसीज किस किस ट्रेड पर कैटेगरी वाइज दी गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिकल कोचिंग में और इलेक्ट्रिकल पावर के लिए वैकेंसीज आपको बताता हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कोचिंग में अगर आप देखोगे तो 13 वैकेंसीज यूआर से दी हैं, टोटल 30 वैकेंसीज, जिसमें से ओबीसी से 8 दी हैं, अनुसूचित जाति की 4, जनजाति की 2, ईडब्ल्यूएस की 3। और इलेक्ट्रिकल कोचिंग में ये आपका डीआर यानी कि डिविजनल रीजनल ये आपका मैनेजर ऑफिस जो है आपका, ये आपका अजमेर में, राजस्थान अजमेर में वैकेंसी आप जो देख रहे हो 30 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल कोचिंग में जो लोग अप्लाई कर रहे हैं। आप जैसे मान लीजिए किसी ने एक यूनिट ले लिया ये वाला, उसको डीआरएम ऑफिस अजमेर में लेना है, तो वो एक ही इसको चूज कर लेगा। उसके बाद इनमें से जिस भी ट्रेड का वो क्वालिफिकेशन रखता है या रखती है, महिला पुरुष दोनों ही, वो उनमें से किसी एक ट्रेड पर, अभी जैसे ये आपका एक यूनिट हो गया, इसके अलावा आप दूसरे यूनिट पे फॉर्म नहीं भर सकते, ये इनका कंडीशन है, ठीक है। आप इलेक्ट्रिकल का क्वालिफिकेशन रखते हो, इस पर फॉर्म भर सकते हो। आपका वैकेंसी मैंने बता ही दिया है, टोटल 30 लोग लिए जाएंगे। डिसेबल्ड लोग अगर आप होगे तो एलडी वाले यहाँ पर एक ही लिया जाएगा, यानी कि जो एलडी डिसेबिलिटी रखते हैं वो एक यहाँ पे ले लिया जाएगा, बाकियों के लिए डिसेबिलिटी वालों की वैकेंसी इसमें नहीं है। एक सर्विसमैन वालों की, जो लोग नेवी आर्मी एयरफोर्स में काम कर चुके हैं और यहाँ आ रहे हैं, तो उनके लिए एक वैकेंसी दी है। क्वालिफिकेशन यही रहेगी कि आप आईटीआई अपने रेलेवेंट ट्रेड, जिस भी ट्रेड की आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आपके पास हो। इलेक्ट्रिकल टीआरडी में चाहिए, कारपेंटर चाहिए इनको, उसके अलावा पेंटर और मसून और पाइप फिटर और फिटर जैसी चीज़ें चाहिए, और कारपेंटर, ये लोगों को इन फील्ड में ले रहे हैं। टोटल वैकेंसी आप देखोगे तो अजमेर जो डीआरएम ऑफिस में ले रहे हैं वो 402 वैकेंसीज टोटल दी है इन्होंने। सेम बीकानेर के डीआरएम ऑफिस के अंदर ये टोटल वैकेंसीज कितने दे रहे हैं, 424। इसमें आपका अलग अलग ट्रेड आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद जयपुर का आपको दिया गया वैकेंसी 488 वैकेंसी दिया है। उसके बाद ये जोधपुर डीआरएम में ये दे रहे हैं, टोटल वैकेंसी कितनी दी है, 67। ये टोटल मतलब आपकी यहाँ पर वैकेंसी डीआरएम ऑफिस में कम है, जोधपुर में। बीटीसी कैरियर में आप देखोगे टोटल वैकेंसी 88 है। बीटीसी कैरियर ये अजमेर वाला है, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक में आप देख लेना यहाँ से। और लोको बीटीसी लोको अजमेर में ये 56 वैकेंसी दे रहे हैं। वर्कशॉप बीकानेर वाले में ये इनकी वैकेंसी टोटल 29 है। तो सभी लोग अपने अपने ट्रेड को देख लें और अपनी कास्ट वाइज या कम्युनिटी वाइज अपना यहाँ से वैकेंसी समझ सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आप इंश्योर हो जाएं कि आप फुलफिल कर रहे हैं, आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो, तभी आप फॉर्म भरना, ठीक है भाई। पीडब्ल्यूबीडी मीन्स होता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, या डिसेबिलिटीज वालों को पीडब्ल्यूबीडी या पीडब्ल्यूडी जैसी चीज कह के बुलाया जाता है, ठीक है। चलिए, एलिजिबिलिटी कंडीशन यही है कि 15 से 24 के एज वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं। मतलब जो लोग अभी 15 प्लस नहीं हुए लेकिन 10 फरवरी तक या उससे पहले कंप्लीट कर जाते हैं 15 साल को और 24 से बिलो हैं, तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। जो लोग 24 प्लस कर गए हैं और अगर वो SC/ST हैं तो 29 एज तक फॉर्म भर सकते हैं। OBC NSCL वाले जो है वो यहाँ पर 27 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। याद रखें, OBC CL वालों को सिर्फ 24 ही मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। डिसेबल्ड वालों को 10 साल अपर एज में रिलैक्सेशन है। अपर एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन दिए रहे हैं ये लोग, वो आपके एक्स सर्विसमैन के लिए बता रहे हैं कितना रिलैक्सेशन रहेगा और किस किस को कितना रिलैक्सेशन अपर एज में मिल जाएगा अप्लाई करते समय, वो आप यहाँ से देख लेना। एक्स सर्विसमैन लोग कौन होते हैं वो इन्होंने यहाँ बताया है। और साथ ही इन्होंने ये बताया है मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है कि 10th पास कैंडिडेट हो, 50% से ज़्यादा मार्क्स अपने 10th क्लास में लाया हो, प्लस वो जो है, और अगर वो जो है एंड ऑल्सो पोजेस, अगर वो पोजेस कर रहा है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, एंड जो मतलब उसका आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट क्या होता है दोस्तों, आप जिस ट्रेड में अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आपका एक नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, स्टेट लेवल का भी एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है भाई। ट्रेड मतलब जैसे आप फिटर पे अप्लाई कर रहे हो, इलेक्ट्रीशियन पे, प्लम्बर पे, पेंटर या जो भी पे अप्लाई कर रहे हो
उसके लिए आपके पास एक ITI सर्टिफिकेट होगा, उसका आपने कोर्स किया होगा, कहीं भी किसी भी संस्था इंस्टीट्यूट से करा है, लेकिन वो अगर वेरीफाइड एंड नेशनल का है या स्टेट का है, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। 10th पास प्लस ITI वाले फॉर्म भरेंगे। पेमेंट फीस आपको बता दूं, यहाँ पर एप्लीकेशन फीस जो ली जा रही है वो वापस नहीं होगी, और सभी लोगों को 100 रुपीज़ पे करने। अगर आप महिला हैं, अगर आप SC ST OBC किसी भी वर्ग से महिला हैं तो आप लोग फीस नहीं पे करोगे। अगर आप SC ST और डिसेबल्ड हो तो भी आप फीस नहीं पे नहीं करोगे। सिर्फ वो लोग, वो अपने भाई बहन लोग, स्पेशली वो भाई लोग, सारे भाई लोगों को ही पेमेंट करना है बेसिकली। उन भाइयों में भी जो लोग UR से हैं, OBC हैं, AWS है, वो लोगों को पे करना है। प्लस अगर वो रिजर्वेशन में नहीं है तो उनको पे करना है। जो लोग रिजर्व्ड हैं उनको बिल्कुल 1 रुपया यहाँ पर पे नहीं करना। पे आपका ऑनलाइन होगा, पेमेंट बिल्कुल ऑनलाइन होगा, फॉर्म भी आपका ऑनलाइन इसमें जमा हो जाएगा, ठीक है भाई। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जिससे भी आप पेमेंट करना चाहो कर सकते हो। जो भी आपके अकाउंट द्वारा सर्विस मिल रहे हैं आप उससे पेमेंट कर सकते हो। स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस फॉर द डिसेबिलिटी वालों के लिए बता रहे हैं कि डिसेबल्ड वाले कैंडिडेट को अगर उसको वैकेंसी चाहिए तो अगर वो किसी भी डिसेबिलिटी रिक्वायरमेंट, मान लीजिए किसी कोई, अगर कोई मैकेनिक डीजल में वैकेंसी लेना चाहता है तो उसकी अपर लिम्ब पार्शियली डैमेज हो, लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, और साथ में and can be accommodated for both hands, a lower limb partially damaged, only one side can be accommodated। तो ये सब लोग फॉर, जैसे मान लीजिए आपको लेनी है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की पोस्ट लेनी है, स्टेट पे लेना है, तो आपका ये रहे कि आप विदाउट लेग, आपके लेग पैर ना हो तो आपको ये पोस्ट मिल जाएगा। अगर आप डिसेबल्ड हो और आपके लेग नहीं है तो ये रिक्वायरमेंट है, तो आप लोगों को ये पोस्ट मिल जाएगा। तो अब ऐसा नहीं होता कि हर डिसेबल्ड वाले को सारे वैकेंसी मिलते हैं। हर डिसेबल्ड को बताया जाता है कि आपके पास अगर ये आपकी डिसेबिलिटी ये है तो आपको ये वाला पोस्ट मिलेगा। इस तरीके से आपको सोचना है। विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड में कौन कौन आते हैं आप लोग देख लेना। अप्लाई ऑनलाइन होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। किसी भी एक यूनिट पे अप्लाई कर सकता है। ये पॉइंट दोबारा दिया गया ये क्लियर करने के लिए, भाई गलतियां मत करना, एक से ज़्यादा यूनिट पे फॉर्म मत भर देना। और ये चीज़ें यहाँ पर साफ साफ लिखी हुई हैं। स्कैंड एक फोटोग्राफ आपको अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म के अंदर, इसका साइज इन्होंने यहाँ पर दे दिया है। ये JPEG और JPG फॉर्मेट रखा जा सकता है आपके द्वारा, और ये पूरा फॉर्मेट फॉलो करते हुए फोटो साइन अप्लाई करना है, मतलब अपलोड करना है। फीस रिसिप्ट आप इसी दिन तक, लास्ट तक जो है ले सकते हो। फीस और आपके फीस रिसिप्ट तो हो ही गया अलग, फॉर्म का आपका रिसिप्ट जो रहेगा कि आपने फॉर्म जमा करा है उसका प्रिंट आप इसी दिन तक ले सकते हो जब तक अप्लाई करने का है। अब बताया जाए कि भाई ट्रेनिंग कब तक चलेगी, और कोई भी हॉस्टल नहीं मिलेगा भाई। आपको याद रखे, जो भी लोग सिलेक्ट हो रहे हैं अपने खुद के अरेंजमेंट पे वहाँ पे आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करना है। वो कंप्लीट अगर मैं मान के चलूँ तो 1 साल रहता है। अब इनका पता नहीं कि कितने समय करा रहे हैं ट्रेनिंग। एग्रीमेंट ट्रेनिंग का रहेगा, ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही बोल देंगे कि भाई ट्रेनिंग पूरा करना पड़ेगा, बीच में छोड़ोगे तो उसके लिए वो रूल बता देंगे। मेडिकल फिटनेस के रिगार्डिंग इन्होंने कुछ पॉइंट दिए हैं, हेल्प डेस्क दिया है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपके लिए दिए गए हैं। 1 साल आप मान सकते हो इस ट्रेनिंग को, हो सकता है ये एक्सटेंड हो जाए या फिर 6 महीने में भी कंप्लीट हो जाए। मैं एक्चुअल 1 ईयर मान रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेलवे में अप्रेंटिसशिप 1 ईयर का हो रहा है। बाकी ये पॉइंट आप रीड कर लेना। ये एक SC ST के कास्ट का फॉर्म है, कोई सिलेबस है नहीं, कोई एग्जाम है नहीं, डायरेक्ट आप 10th पास और ITI ट्रेड के बिहाफ पर यहाँ पर वैकेंसी लोगे। ये देखेंगे कि कौन लोग ज़्यादा मार्क्स वाले हैं जिन्होंने फॉर्म भरे, उनको ये पहले सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये लोग सिलेक्ट करेंगे। बेसिकली ये भी करेंगे, अगर कोई लोग सेम मार्क्स ला रहे हैं तो जो एज में बड़ा है उसको ये लोग पहले सिलेक्ट करेंगे। सबको सिलेक्ट करके आपको कहेंगे आप अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करो। डॉक्यूमेंट वेरीफाई जो लोग सब उसमें पास हो जाते हैं उनको कह देंगे ठीक है आप लोग सिलेक्ट होते हो, आपको आ जाना है इस जगह पर, इस समय से आना चालू कर देना है, आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये सब चलेगा, ठीक है। मेनली होगा ये इन्हीं डिविजन्स पे जहाँ पर ये दी गई है वैकेंसी, सारी राजस्थान राज्य में दी गई है। SC ST के कास्ट फॉर्म आप देख रहे हो, ये आपको लगाना है। अगर आप इस कास्ट में आते हो या इस कम्युनिटी में आ रहे हो तो आपको ये फॉर्म लगाना पड़ेगा फॉर्म के अंदर ही जो आप अप्लाई कर रहे हो, जिससे कि आपको इनके रिजर्वेशंस और बेनिफिट मिल जाए। ये EWS वालों का फॉर्म आप देख रहे हो। इसके बाद आप ये मेडिकल फिटनेस प्रूवन के लिए आप ये फॉर्म लगाओगे, और ये सारे फॉर्म आपके हैं। डिसेबिलिटी फॉर्म ये आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन पर, ये मल्टीपल डिसेबिलिटी वालों के लिए कि भाई उनको एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो वही वाला फॉर्म लगा देना। थोड़ा और आगे चलते हैं भाई, और ये आपका आ जाता है
हॉस्पिटल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वाला फॉर्म ये रहेगा। सभी लोगों को ये सब, अब देखिए आप लोगों का अगर ऐसे पहले से होनी चाहिए सारी चीज़ें, आपको चेक करना है, अगर नहीं है तो आप लोग ये देख लो कि आपका ये चीज़ बन सकता है कि नहीं बन सकता फॉर्म वाले डेट्स के अंदर ही, क्योंकि आपको ये सब फॉर्म में लगाना है। मान लीजिए ये सब नहीं बन पा रहा है और फॉर्म डेट से पहले पहले, तो ऐसे में आप लोगों को करना क्या है कि आप यूआर से फॉर्म भर देना। डिसेबल्ड वालों को कहूँगा कि अगर वो यूआर से फॉर्म भरेंगे तो उनको डिसेबिलिटी का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। और डिसेबल्ड ही नहीं, कास्ट रिजर्वेशन वालों को भी बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाते हैं फॉर्म के अंदर। फॉर्म में अपलोड करना बहुत ज़रूरी है सारी चीज़ें, कि प्रूव करना है भाई हाँ भाई हम इन चीज़ों में आ रहे हैं। अभी लोगों के पास होता है ये पहले से, नहीं होता है तो आप बनवा के रखिए इस चीज़ को। उम्मीद है सारा कुछ समझ आया होगा। टोटल 1646 वैकेंसीज है और सारे के सारे राजस्थान राज्य भारत देश में जा रही हैं। आपको बता दूं आप इसमें ऑल इंडिया फॉर्म भर सकते हो, ठीक है भाई। आप हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर कहीं से भी फॉर्म भर सकते हो। भारतीय रेल में ये अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट चल रहा है, आप सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हो। अलग अलग ट्रेड पर है, इसमें उन्होंने स्टाइपेंड नहीं दिया है। मैं स्टाइपेंड एक जनरल आइडिया आपको दे देता हूँ। आप 10th पास ITI वालों को ले रहे हैं तो ये 7,000 से 9,000 तक का स्टाइपेंड रुपीज़ पर मंथ इतना दिया जाता है एक अप्रेंटिस को। हो सकता है इसमें कोई चेंजेस हो, मैं एक जनरल बता रहा हूँ, मोस्टली इनका सबका यही रहता है, ठीक है। 7,000 से 9,000 के बीच में, यानी कि या हो सकता है 7,000 मिल जाए, 8,000, 9,000 मिल जाए, इस तरीके से आपका पर मंथ ये मिलेगा। यहाँ मेंशन नहीं था स्टाइपेंड, और वो हो सकता है बाद में आपको बता दे कि आपको कितना क्या मिलने वाला है। आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बीच में नहीं छोड़ सकते हो, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान में रखते हो चले सभी लोग। और पूरे देश से इसमें लोग फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी डाउट लगाओ आप कमेंट में कर सकते हो, और इस जानकारी को लोगों तक शेयर कर दो। पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में एक एक जगह तक शेयर होनी चाहिए, खासकर इंडिया कंट्री में तो ज़रूर लोगों तक शेयर होनी ही चाहिए। मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।